फ्रेंड्स, एपिसोड 30 तक की कहानी आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जंग ताई लीगोन को एक जैकेट देती है। एक्चुअली वो जैकेट लूना देती है। लूना लीगोन के ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब लीगोन को होश आ रहा होता है तो लूना इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जो आ जाते हैं, लीगोन को बचा लेते हैं और लूना वहाँ से भाग जाती है। आगे जब ये बात जंग ताई को पता चलती है तो वो अब एक हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसे एडमिट करने को कहती है। जब जंग ताई लीगोन से मिलने जाती है तो मिस्टर जो उसे मिलने नहीं देते और कहते हैं कि जिसने लीगोन पे हमला किया है वो तुम्हारी तरह ही दिखती है। तो जंग ताई शॉक हो जाती है और बाहर खड़े रह जाती है। फिर वह इंसुप को कॉल करती है और कहती है अगर मेरी जैसी लड़की मेरे डैड के साथ घूम रही होगी तो मुझे बताना। तो इंसुप समझ जाता है कि जंग ताई अपने अल्टरनेट की बात कर रही है। आगे लीगोन को होश आता, मिस्टर जो उसी के पास बैठे होते। तो लीगोन कहता है कि आज से कई साल पहले जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैंने ही खुद को बचाया था, और कहते हैं कि आज वही दिन है जब मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मुझे जाना होगा। आगे लीगोन बम्बू फॉरेस्ट में खड़ा होता है। जब मैजिक डोर ओपन होता है तो वह 1994 में खड़ा होता है। उसके सामने लीरिम खड़ा होता है और वह कहता है माय डियर नेफ्यू। लीगोन तेजी से दौड़ता है। इधर लीरिम 1994 में चला जाता है और वह अपने आप से मिलता है। वह 1994 वाले लीरिम को कहता है कि तुम्हें लीगोन को मारना होगा वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ा करेगा। आगे जो लीरिम 1994 में होता है वह हंसने लगता है और कहता है कि यह बच्चा मेरा बिगाड़ेगा, और वह उससे लड़ने लगता है। 2019 के लीरिम के हाथ में वह बांसुरी होती है। तो 1994 का लीरिम कहता है कि यह बात सच थी कि हम बांसुरी के थ्रू इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड जा सकते हैं। 2090 का लीरिम कहता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तभी तुम्हें पूरी बांसुरी मिलेगी। तो 1994 का लीरिम कहता है कि तुम फेल हो गए थे इसलिए तुम्हारे पास आधी बांसुरी। तो 1994 का लीरिम अपनी तलवार से 2019 के लीरिम को मार देता है और उसके हाथ से बांसुरी ले लेता है, लेकिन वह बांसुरी अपने आप गायब हो जाती है। तो 1994 का लीरिम क्राउन प्रिंस लीगोन पे हमला करने जाता है कि तभी लीगोन आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब लीगोन जा रहा होता है तो वो जंग ताई की आईडी छोड़ देता है। आगे लीगोन जब जा रहा होता है तब उसे कोर्ट लेडी मिलती है। उसे अपना चेहरा दिखाने बोलती है। तो लीगोन कहता है मैं आपका किंग हूँ और आपको मुझ पर बिलीव नहीं होगा, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी डेस्टिनी को फॉलो कर रहा हूँ जैसा कि आपने मुझे कहा था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सिंजे एक केयर सेंटर में जाता है। वहाँ देखता है कि उसका अल्टरनेट वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। आगे सिंजे अपने डैड से मिलने जाता है। वो जेल में होते हैं और उससे पूछता है कि आपने कांग मिनियो और कांग सेंजे को बदल दिया था। तो उसके डैड शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता, तुम क्या उससे मिल चुके हैं? सिंजे कहता है हाँ। इधर लीगोन 1994 में होता है और बम्बू फॉरेस्ट के पास एक बूथ होती है और वह पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और एक फैमिली के बारे में बताता है जिसे लीरिम ने मार दिया है। आगे लीगोन जंग ताई से मिलने जाता है जब वह 5 साल की थी और उसे कहता है कि मैं वापस आऊँगा तुमसे मिलने। तो छोटी जंग ताई कहती है मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो लीगोन कहता है कि तुम्हें क्या पता है मैं कौन हूँ। तो छोटी जंग ताई कहती है तुम किडनैपर हो ना। तो लीगोन हंस के कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, और तभी जंग ताई की माँ आ जाती है और लीगोन वहाँ से चला जाता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग ताई को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। वहाँ एक लेडी उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो रिकॉर्डिंग लीगोन ने 1994 में पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। तब उसे याद आता है कि लीगोन उसे बचपन में मिलने आया था और उससे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तभी जंग ताई को पता चल जाता है कि लीगोन 1994 में है। फिर जंग ताई बम्बू फॉरेस्ट जाती है। वहाँ एक बूथ होता है और वो वहाँ जाती है। वहाँ पर एक डेट लिखी होती है 13 अप्रैल 2016। तभी जंग ताई को याद आता है 2016 में वह सबके साथ मिलकर खाना खा रही थी। तभी सबके फ़ोन पर एक कॉल आता है। नारी और इंसुप कॉल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब सिंजे पर कॉल आता है तो वह कहता है कि यही नंबर से तुम लोग को कॉल आ रहा है। तो सिंजे फ़ोन उठा लेता है। वो कॉल लीगोन का आया होता है। वो बोलता है मुझे जंग ताई से बात करनी। तो सिंजे जंग ताई को कहता है लो तुम्हारे लिए कॉल आया है, लेकिन जंग ताई कहती है तुम लोग खाना खाओ मैं बाहर से आती हूँ। जब जंग ताई बाहर जाती है तो वो लीगोन से मिलती है और कहती है तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो मुझे बचपन में कहा था मैं मिलने आऊँगा, और तुमने वही जैकेट पहनी और ना तुम्हारी शक्ल बदली है, और उसे आईडी कार्ड दिखाने बोलती है। आगे वो अपने बाल बांध रही होती है तो लीगोन उसे रबर बैंड देता है और जंग ताई कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं बाल बांधने वाली? तो लीगोन कहता है तुम जब बाल बांधती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो जंग ताई उससे फिर से आईडी मांगती है। तो लीगोन कहता है मैं कितनी बार कहूँ मेरे पास आईडी नहीं है, और कहता है कि मैं आज से कुछ साल बाद फिर तुमसे मिलूंगा और मैंने एक कोट पहनी होगी जिसमें बहुत सारे बटन होंगे, और कहता है जिस दिन मैं तुमसे मिलूँ तुम अच्छी तरह से बात करना क्योंकि
ये हमारी डेस्टिनी है। वेल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग ताइल उसी बूथ के पास होती है और रोने लगती है। इधर मिस्टर जो को भी कुछ याद आता है। लीगोन मिस्टर जो से मिलने गया था जब बोट रेस हुई थी। ये बोट रेस वही रेस है जो एपिसोड 1 में हुई थी। लीगोन बेंच पर एक जैकेट रख देता है और मिस्टर जो को कहता है तुम इस जैकेट को मत छूना, और कहता है कि तुम एक आदमी को ढूंढो जिसका नाम सॉन्ग जंग है। तो मिस्टर जो पूछते हैं कौन है ये, तो लीगोन कहता है तुम खुद ही पता लगाना होगा, और कहता है जब तुम रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाओगे तो जंग ताइल पर विश्वास करना। तो मिस्टर जो कहते हैं कि तुम जंग ताइल को जानते हो, तो लीगोन कहता है मैं उससे मिला हूँ, और कहता है तुम्हें यह सब पता करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे किंग का ऑर्डर है। और लीगोन वहाँ से चला जाता है। किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर को अपनी माँ से बात करती है और उसे मिराकल के बारे में बताती है और कहती है मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इंसुप को लूना दिखती है और वह जंग ताइल को कॉल करता है और कहता है कि लूना अभी तुम्हारे डैड के पास है। तो जंग ताइल सीधा घर जाती है। लूना उसे देख लेती है। लूना वहाँ से एक गली जाती है और जंग ताइल उसके पीछे पीछे जाती है। आगे लूना रुक जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, मेरे सामने मत आना, जब भी हम दोनों मिलेंगे तो तुम मारी जाओगी। लूना जंग ताइल को चाकू मार देती है और लूना वहाँ से चली जाती है। फिर जंग ताइल जख्मी हालत में पुलिस को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। फिर वह लीगोन के बारे में सोचती है जब वह उससे पहली बार मिली थी। यहीं पे एपिसोड 14 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।